चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आप लोग को, कुल क्वेश्चन करा दिए थे लगभग 30 के आसपास। ठीक है, आओ 31 क्वेश्चन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खुशियां। आप बताइए कार्बोकैटायन रीअरेंज कराइए। ये प्लस है, यहां पर है ऑक्सीजन, यहां पर मिथाइल, यहां पर फिनाइल, यहां पर मिथाइल और यहां पर, चलो बनाओ बेटा, रीअरेंज करके बनाओ। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मैंने बताया था क्या शिफ्टिंग करने का? एच शिफ्टिंग, एआर शिफ्टिंग, फिर आर शिफ्टिंग। बताया था क्या? आर जाते स्टेबलाइज कर जाता है। करो, इन दोनों में कौन शिफ्ट करेगा? बोलो रे साले। मिथाइल के फिनाइल? मिथाइल शिफ्ट करेगा। कितने अल्फा एच है बेटा इसके पास? 2 अल्फा एच। बस यहीं तक है। अच्छा, क्यों लम्हे खराब करे। सुने होगा ना ये? बंद कर दो बेटा इसे, तो बंद करो, स्टार्ट करते धुआं धुआं एकदम। आ जाओ, कर लिए क्या? चलो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे लाल, मेरे हीरे, ये इधर आया क्या? तो क्या बनने वाला है? अगर बनने की बात करी जाए तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, मिथाइल हो जाएगा यहाँ पर फिनाइल। क्या यहाँ पर कार्बोकैटायन शिफ्ट कर गया, मिथाइल हो गया यहाँ पर। अब की बार किसकी? मिथाइल। अगर मिथाइल शिफ्ट कर दो तो क्या होने वाला है? सोच समझ के बता दो, बताओ भाई। रियो सांभा, कितने मिथाइल थे रे? अरे यार यहाँ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है क्या? अच्छा, यहाँ रेजोनेंस इससे भी होगा। और ये कहानी अच्छी है इसलिए हमने इसको यहाँ लाया। अब की बार हमारी सरकार। क्या आपको समझ में आया? अगली बार अगला सवाल। चलो बताओ इसका। लल्लू सवाल देता हूं। लल्लू लल्लू सवाल यह है कि हम बात करते हैं 32 की। 32 में अच्छा किया, अच्छा कार्बोकैटायन ये है ऐसा। चलो बताओ भाई, चलो करो, एक सवाल और करते हैं। 32 फिर 33। अलग क्वेश्चन ये है, अब बस एंट्री होगी कल से रिएक्शंस की। ठीक है, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग पढ़ ली हम लोग, अब रिंग एक्सपेंशन पढ़ाता हूं। और सुमित सर कुछ तो बताइए। सारी कौन सी थे यार, मैं दिमाग से उतर गया। साला न्यूटन वाला बड़ा खतरनाक सारी आपने बोल दिया। तुझे ना देखो तो चैन। अरे वो यार हिंदी वाला मुझे दे देना। तो क्या नाम था मूवी का? नार्निया। क्या आप कर पा रहे हो? कौन शिफ्ट करेगा? हाइड्रोजन की ये शिफ्ट होगा। बोलो रे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे ना? क्या 2 बार शिफ्टिंग के 1 बार शिफ्टिंग? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एच शिफ्ट। तो ये अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर? सोचो, अल्फा एच कितने हैं यहाँ पर? कितने अल्फा एच हैं? 3। अगर ये शिफ्ट करके यहां चला जाए तो अल्फा एच बताओ कितने हो गए? क्या यहां पर अल्फा एच कितने हो गए? 5 हो गए क्या? ओ लफड़ा। अब बताओ फिर शिफ्ट कर दे क्या ऐसे? कितने यहाँ अल्फा एच जो आएगा 5 आएगा। फिर यहां शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा? अल्फा एच।
अल्फा एच की संख्या कितनी है बेटा बताओ। ये ऐसे रह गया क्या, यहां पर एच आ गया, वो 3 2 5 1 6 अल्फा एच, खतरनाक स्टेबिलिटी। इसका कर दो, करो ना करो, कहो ना कहो, ये आंखें बोलती सनम सनम। हमारे एक टीचर थे SSR, जे अंदर जे बाहर जे अंदर जे बाहर करते। साला दिमाग खराब हो गया मेरा, ऑर्गेनिक एसिड तैसी। ठीक है, SSR नाम था, बाली पहनते थे कान में। शक्ति क्या नाम था, मैडम बहुत तगड़ी थी उसकी यार, मैडम उसकी ही तगड़ी। अरे साले कट जाएगा ये। अब थी तो मैं क्या करूं अब, याद आ गया ना उनका। मैं देखा नहीं तो सुमित सर दिखाने लगे। अबे वो दिखा रहे थे SSR सर को, नहीं 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 सुनो, वो दिखाया SSR सर को। आंखें तो जाएंगी ना, ठीक है। अरे गलत बात हो ना यार, कोई सुंदर तो सुंदर ही बोलेगा ना, खराब बोल तो ना, सुंदरता की तो पट्टा अरनी पढ़ाता था वो, अंदर जे बाहर अंदर, दिमाग खराब हो जाता। चलो आओ आओ आओ, ये एच, ये हैंडल घुमाया इधर, जे अंदर जे। देखो जे अंदर, हम भी सीख गए। अरे कुछ और हो सकता है क्या, करो यहाँ का एच हो जाएगा इधर, डाइट शिफ्ट फिर से करेगा, जे अंदर जे। चलो कुछ तो सीखा अपने गुरुदेव से। इसके बाद ना हो पाई, इसके बाद ना हो पाई क्या, एक हाँ बेटा बोल, कुछ कहना चाहता है। ओ मैं भूल गया रे, किसको, मिथाइल, इसमें भी हो सकता है। ये एच था, ये जे अंदर, अरे साला ओ, यहां पर किसको क्या किया जाए, या एच है क्या, एच शिफ्ट की मिथाइल शिफ्ट, सोच समझ। एच शिफ्ट करने से क्या बनेगा, कितने अल्फा होंगे, यहां पर 2 हो गए, यहाँ 3 2 5 1 6। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो लफड़ा है। तो मैं किसे शिफ्ट करूंगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, बच्चों इधर देखो, ये हो जाएगा आ आ आ, आया क्या, आंसर आ गया, क्या आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खतरनाक क्वेश्चन, आप बताइए इसका क्या होगा, जो करेगा उसको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया। इसका आंसर बताओ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एक नजर में इसको देख, हमारे बच्चे यही शेर हैं, एंजॉय करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, जे अंदर जे बाहर कोई दिक्कत नहीं है। आना भी नहीं आता। क्या आप समझ पा रहे हो, बताओ होगा क्या, रीअरेंजमेंट होगा क्या, क्यों, रेजोनेंस, चले पागल हो क्या, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है, अब रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है बे, यहां क्यों जाएगा, बोल रहे भैया समझ में आया कि नहीं, ये शिफ्ट ना हो पाई, नो शिफ्टिंग।
नो रीअरेंजमेंट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये रुको रुको रुको, एक सवाल दे रहा हूं। चलो इसको करो। अरे साले इधर देखो, चुप। माखन लाल चतुर्वेदी, चलो ऐसा करो। बस एक सवाल और करेंगे फिर छोड़ दे, फिर अगला पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। नया टॉपिक इसी का आएगा, रीअरेंजमेंट का। बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। हाँ वो गाना है ना, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ठीक है। हाँ आज जाने की जिद ना करो, हम तो मरे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कर दिए उसको। क्या आएगा इसका? किसको शिफ्ट किया जाए? इथाइल, बड़ा वाला। बोलो कौन सा वाला? बड़ा वाला। मैं गोंडा आने से पहले नहीं जानता था बड़ा वाला क्या होता है। यहाँ एक एक से बड़े वाले मिल गए। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? अगला सवाल। क्या कर रहे हो बे? सिस्टम हिला दिए तूने तो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। कैसी बात? करो करो करो। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो इधर। करो, एक बात बताओ, एमआर रीअरेंजमेंट नहीं होता जब मल्टीपल बाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। वो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज होता है। yes, जब मल्टीपल बाउंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डबल या ट्रिपल पर, तो रीअरेंजमेंट नहीं करता। लिख लो नीचे, नो रीअरेंजमेंट। वाई? जब किसी मल्टीपल बाउंड पर पॉजिटिव आ जाए तो रीअरेंजमेंट नहीं करता। लेना मल्टीपल बाउंड पर कार्बोकाइल बन गया तो नहीं करेगा। लेकिन कारण क्यों है, क्यों नहीं हो रहा बताऊं? बताता हूं, देखो। रीअरेंजमेंट क्या होता है समझो। बेसिकली यहां पर ऐसे रहा होगा, ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ऐसा, तो कुछ ऐसा रहा होगा यहाँ पर H, इसमें भी C रहा होगा, इसमें भी क्या रहा होगा H। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये लेके चला गया, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसका, कार्बन का और हाइड्रोजन का भी, मतलब कोई रहा होगा, क्लोरीन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो डब्बा जो खाली हुआ वो कौन सा डब्बा खाली हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसके पास चांस ही नहीं कि पी ऑर्बिटल में चला जाए। जब ये sp3 होता तो इसका अगर डब्बा खाली तो वो पी ऑर्बिटल में चला जाता है, वो बन जाता प्योर पी। ये प्योर पी नहीं बन पाता। प्योर पी बनने के कारण ये रीअरेंज नहीं कर पाता। यहाँ का जो बनता है ऑर्बिटल पी में एक कन्वर्ट होता है बेसिकली। ठीक है, समझ नहीं आया? यहाँ का पी किससे खींचता है? सिग्मा से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब रहेगा वो ऑर्बिटल तो वो रीअरेंज नहीं कर पाता।
समझ में आया कि नहीं? बातें करना। चलिए यहां पर बताओ रिअरेंजमेंट किधर होगा? ये होगा, क्यों? रेजोनेंस होगा क्या? ठीक है, यहाँ का एच शिफ्ट कर दो। खत्म। अब पढ़ेंगे रीइन एक्सपेंशन, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग चल रही है अभी। आगे टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन। करे चलो स्टार्ट करो भाई। अच्छों चला जाए, चलियो। रिंग अभी तक तो कार्बोकैटायन सिंपल था, जानते हो। थ्योरी एक आती है, मैंने बताया था स्ट्रेंथ थ्योरी। कौन सी स्ट्रेंथ थ्योरी बताया था? बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। बेसिकली सबसे स्टेबल कौन होती है रिंग? बताओ। 6 की। साइक्लोएल्केन में सबसे अधिक स्टेबल कौन होती है? 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। 2 की तो रिंग नहीं बन सकती। तो सबसे अधिक स्टेबल जो रिंग होती है कितने की होती है? तो हर रिंग अगर उसमें पॉसिबिलिटी है, कोई चीज अपने मिनिमम पोटेंशियल बनाना चाहता है, तो रिंग के कारण उसमें एक एंगल स्ट्रेन आ जाता है। एंगल स्ट्रेन, अगर 4 की रिंग है तो छोटा एंगल होगा, 5 की रिंग में एंगल और बढ़ जाता है। लंबा एंगल कितने अप्रोक्सीमेट होना चाहिए? 109.5 डिग्री होना चाहिए, जिसके कारण स्ट्रेन कम होता है। इसीलिए वो रिंग अगर टूट सकता है और कन्वर्ट हो सकता है, अगर कोई पॉसिबिलिटीज है, तो कार्बोकैटायन रिंग तोड़ के चला जाएगा। रिंग तोड़ना ज्यादा आसान, ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करना, अपने स्ट्रेन को स्टेबल हटा रहा है। ये समझिएगा क्या इससे रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। 2 चीज होती है रिंग एक्सपेंशन से भी। इसे 6 की रिंग स्टेबल होती है, अब 7 में जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगी। 7 से 6 में आता है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दोनों होता है। तो हम अभी रिंग एक्सपेंशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं पढ़ते हम लोग, ज्यादातर रिंग एक्सपेंशन पढ़ते हैं। आइए समझाते हैं रिंग एक्सपेंशन को, फिर आपको थ्योरी समझाता हूं कैसे क्या लिख रहा है। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं, देखना इधर। मान लो मेरे सामने ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब एक बात है, कैसे क्या होता प्रोसेस है। यह गड़बड़ा जाता है बच्चा यहाँ पर। अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2, इसको, तो इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है बेसिकली इसका, वो कैसे बनता है वो समझना। इससे पार्शियल प्लस, इससे पार्शियल प्लस आता है। ये बॉन्ड टूटने लगता है और ये बॉन्ड, ये 2-3 टूटता है और 2-1-3-1 फॉर्मेशन लगता है। और एक समय आता है कि बॉन्ड पूरी तरह से टूट के चला जाता है और चार्ज ट्रांसफर होता है कहाँ हो जाता है? इस पर। तो अब देखो क्या होगा, सोच समझ के। प्लस यहाँ आ चुका, पर तू चमका कि नहीं चमका? अब तुम्हारे अंदर सवाल आएगा, बताऊंगा अभी मैं। बेसिकली ऐसे ना बनाकर इसको अच्छे से बना देते हैं, कहीं प्लस लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिंग क्या क्या एक्सपेंड कर गया। तुम्हारा सवाल ऐसे आएगा, सर इसमें नहीं हो सकता, सर इसको यहाँ रीअरेंज करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कितने अल्फा एच है भाई? 2 अल्फा एच, 1 है, एक ये ना है यहाँ पर। यहाँ कितने हो गए? 3 2 5 2 7। तो सर ये करा दीजिए ना। बेटा रिंग में स्ट्रेन होता है इतना तगड़ा कि रिंग को फैलाना ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। रिंग को वो बड़ा कर दिया, इसका स्ट्रेन क्या होगा इसका? कम। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेन से भी आती है, स्ट्रेन को कम कर दे तो स्टेबिलिटी आती है। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, वो रिंग को एक्सपेंड कर जाता है ये ना होने के बजाय। हाँ, अगर यही कार्बोकैटायन दिया है तो इसमें तुम यहां नहीं जा सकते। रेंज करने के लिए क्या होना चाहिए? जस्ट रिंग के बाजू में क्या होना चाहिए? प्लस 1 2 3, रिंग एक्सपेंड होगा। नहीं समझ में आया? रिंग हर हमेशा 4 की 5 में जाएगी, 5 की 6 में।
इससे अधिक होने वाला नहीं। अच्छा, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है तब खतरनाक, फिर कुछ होने वाला नहीं। समझे कि नहीं? आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो अब क्वेश्चन ना करके हम लोग पहले हेडिंग समझते हैं। रिंग एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन बेटा? रिंग एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। क्या रिंग एक्सपेंशन में आपको दो पॉसिबिलिटीज दिखी? एक पॉसिबिलिटीज आपको लोगे कि सर ये शिफ्टिंग कर दीजिए और कुछ ऐसा हो जाएगा। अल्फा एच कितने हैं बेटा? 7 है। यहां पर अल्फा एच कितने बेटा? बोलो बोलो बोलो, 4 है। फिर बच्चा कहेगा सर ये स्टेबल होगा, लेकिन बेटा आपने थ्योरी पढ़ी है, स्ट्रेन बेयर थ्योरी, और बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि यहां पर कितना का स्ट्रेन था रे? अगर डेल्टा निकाला जाए तो बताओ एंगल कितना होता है? 90 एंगल। स्क्वायर में कितना एंगल होता है? 90। और होना कितना चाहिए था? सुनो, तो बताओ जब हम निकालेंगे बेसिकली 109 28 मिनट होता है, में घटाओगे जब कितना 90, तो आता है लगभग 19 डिग्री 28 मिनट आता है। इतना एंगल था। क्या अब भी यहां पर जब पहुंचोगे दंतना, जब तुम यहां पहुंचे हो तो यहां पर स्ट्रेन देखो कितना है। यहां पर स्ट्रेन डेल्टा जो होता है बेटा, एंगल कितना होता है? 120 माइनस 108 बराबर 12 डिग्री। अरे 120 होता है, पता है तुम्हें? यहाँ कितना एंगल आएगा? 120 आएगा ना यहाँ पर, बोलो यार। 108 आएगा। ये sp2 है ना, sp2 में कितना होता है? 120। समझ में आया कि नहीं? तो कितना आएगा स्ट्रेन? 12 डिग्री का। यहाँ पे स्ट्रेन कितना डिग्री था? 19 डिग्री। वहां पे कितना आया? 12 डिग्री। अब तुम्हें जो समझाना चाहो ध्यान समझना। यहाँ पर भी कितना है अब वाइब्रेशन इसका? वाइब्रेशन बताओ इसका। sp2 ना, तो स्ट्रेन कितना आएगा उस पॉइंट पर? इसमें भी निकालो स्ट्रेन, डेल्टा निकालो। 120 माइनस कितना था रे? होना कितना चाहिए? अरे स्क्वायर है ना, होना 120 चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पर? 90। हाइब्रिडेशन कितना है इसका बेटा? sp2 कितना हाइब्रिडेशन? नहीं समझ आया? sp2 होने का स्ट्रेन कितना? 90 डिग्री का एंगल है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? सॉरी 30 डिग्री। समझो मेरी बात को जो कहना चाह रहा हूं। यहां पर कितना था? 19 डिग्री। यहां पर कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेन बढ़ा के करा, और यहां पर स्ट्रेन, तो रिलीफ इन स्ट्रेन, वो एंगल स्ट्रेन में जो तो रिलीफ मिला इसको, तो जितना जबरदस्त रिलीफ मिलता है कि वो रिंग एक्सपेंड कर जाता है बजाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रोसेस में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा पॉसिबिलिटी तो हम रिंग एक्सपेंड कराएंगे। समझ में आया? इतना अच्छा। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखते हैं उसके बारे में नोट, फिर आगे सवाल करते हैं। तुम्हें क्लिक कर जाएगा सवाल का थ्रू कैसे क्या हो रहा है प्रोसेस। इसे बोलते हैं बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये बाईसाइक्लिक है। ट्रांजिशन स्टेट में कैसा नेचर इसका? क्योंकि एक साइकिल इधर एक साइकिल, बाईसाइक्लिक स्पैरो पड़े हो ना, बाईसाइक्लिक नेचर का है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है किस नेचर का है? बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन यहां पर ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर अल्फा एच एक ही है। हाँ, एक चीज तो क्लियर होगा, करे नोट में
शिफ्टिंग कौन सी है? 1 2 ही तो शिफ्ट हुआ है बेसिकली। 1 का कहां चला गया, तो 2 का बॉन्ड कहां चला आया, यहाँ पर टूट के 1 पर। अरे बोलो यार, 2 का बॉन्ड कहां चला आया, 1 पर। तो ये भी शिफ्टिंग कैसी है, 1 2 शिफ्टिंग। इसमें क्या शिफ्ट हुआ है, 1 हाइड्राइड, यहाँ 1 2 H शिफ्ट है या 1 2 क्या शिफ्ट है बेटा, बॉन्ड शिफ्टिंग। चलो नोट करके लिखते हैं कुछ इसके बारे में। ये मिटा दूं, यहां से यहां तक तो दिख ही रहा है, मिटाऊं कि नहीं, मिटाता हूं। चलो नोट करके लिखो। पहले बात, पहला नोट लिखो, क्या नोट लिखो बेटा, 1 2 शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हुआ यहां पर, इसमें भी कौन सा शिफ्टिंग होगी, 1 2 ही होगी। दूसरा पॉइंट लिखो, रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। लिखो दूसरा, रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस, रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एंगल स्ट्रेन। इसे लिख लो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहीं से सब कुछ कहानी बना के निकाला गया है। तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, तो यहीं से, अरे स्टेबिलिटी 1 अपॉन एंगल स्ट्रेन, यहां से क्या समझ में आता है, सबसे अच्छा कौन होगा, 6 मेंबर, सिर्फ इसके बाद 5 मेंबर, फिर 4th। समझ में आ गया? ये कहानी तो हम लोग पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। फिर उसके भी कम कौन होता है, थर्ड सबसे मतलब हाईली स्ट्रेन होता है उसमें, पता है ना आप लोग को। आओ चलो अब सवाल पर चलते हैं, किया जाए सवाल, चलिए सवाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। भैया ये सवाल है आपके सामने, चलो करो बेटा इसको, जो करेगा समझ जाऊंगा है उसमें दम, क्योंकि सवाल ही खतरनाक है अपने आप में। आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहे हैं ना, तो लंबा चौड़ा होता जाएगा। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट रिंग एक्सपेंशन सब आएगा। ये सब पानी गिरता है क्या, क्या हो गया इसको, एसी का सर्विसिंग खराब हो गया लगता है, सर्विसिंग कराना पड़ेगा। किए बेटा, किया जाए, आओ करें, किया जाए, आओ मिलाते हैं। देखो भाई देख लो गड़बड़ ना हो जाए। क्या यहाँ हाइड्रोजन है, क्या रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी क्या, नहीं, ये ऐसे आजू बाजू हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, देखो
क्या ये समझ में आया भाई? अल्फा एच यहाँ दो थे, वहां कितने हो गए? 5 हो गए, अरे 4 हो गए क्या? अब बताओ क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? ये 1 और ये प्लस कहाँ आ जाएगा? 2 पर, और ये कहाँ चला जाएगा? तो बताओ क्या होगा, समझना, ऐसे बना लिया करो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आया? ये 1 था, अरे यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पहले से लगा था। क्लिक किया कि नहीं? अब तुम बना लिया करो, को सिस्टमेटिक नहीं आता तो इसको बना लिया। कितने की रिंग दिख रही है? 6 की। बना लो 6 की रिंग ऐसे, कहीं भी लगा लो। ये ऐसे मिथाइल तो लगा है, और जस्ट मिथाइल क्या है, बगल में प्लस है। चाहे यहां तो चाहे यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां तक कोई दिक्कत? क्या कुछ और भी हो सकता है क्या? वो होगा जब तक करना चाहिए, करोगे तो फाइनली ये बनेगा। यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, तो बनेगा फाइनली। मुझे लगता है कि तुम्हें अब चमक गया होगा। कितने लोग का सही? कर लिए, कोई बात नहीं, समझ आ गया बेटिया। चलो, अच्छे सवाल थे। अब लगा कि कुछ तो है, रिंग में भी लफड़ा है, ठीक है। तो ये अच्छा, अंतिम में प्रोडक्ट अटैक करेगा इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल इसमें। ये नहीं आएगा ना तो फिर सन्नाटे लग जाएंगे। ये स्टेप वो आना चाहिए, रीअरेंज करा देता साला। पहले मैं सोचता था कहाँ से आ रहा है ये सब, डायरेक्ट यहाँ बनता था प्लस, आंसर ये आता था। हमको साला 5 करेंगे 6 कैसे हो गई, ऐसे सोचता था मैं। दिमाग खराब होता था मेरा, कैसे पुट बना दिया। चलो, क्या है, खतरनाक सवाल करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 3। फिर क्वेश्चन 4। करो बेटा करो, करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5। हे भगवान,
पहला क्वेश्चन किए, दूसरा, तीसरा में दिमाग खराब हो गया होगा। मुझे पता था, जब तुम्हें पता था फिर दिया क्यों भाई? इसकी तैसी की तैसी, बताओ कैसे क्या करें? ये है 1 या 2, ये तोड़े चाहे कोई दिक्कत, तो जो बनेगा वो समझना, ये कुछ ऐसी बनेगा। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ। क्या आपको समझ आया? बोलो भाई, बोल दो हल्के हल्के। आ गया? क्या यहां पर कितने की रिंग बन चुकी है? 6 की। अब ध्यान देना पड़ेगा, 6 के रिंग में अगर मैं बना दूं इसे थोड़ा सही से, तो आपको चमकना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो बाजू में क्या है? मिथाइल। लेकिन इस प्लस का एक दो यहां पर मिथाइल। चमका कि नहीं? क्या और शिफ्टिंग हो सकती है? कहाँ जाएगा ये? यहाँ। तो फाइनली ये कुछ ऐसा बनेगा। मुझे लगता है आप क्लिक कर गया होगा आंसर। इसका भी कर लोगे? बात रही सर इसका कैसे होगा? चलो इसका बता दो। अच्छा, वो नहीं बताओगे? इसका जो बताएगा उसको 1 रुपया दूंगा मैं। आए करो इसका। आए 2 रुपया दूंगा, 10 रुपया दूंगा। मेरे पास 10 रुपया है आज, 10 रुपये है। 10 रुपये ले जाओ, सवाल लगाओ। नहीं लगाओ फिर ले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अरे साले हट। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सुने हो गाना है? मरीज इश्क कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। चलो, अरे सन्नाटो, इसे पहचानो, यह है स्पाइरो। कौन है ये? अरे इसमें कुछ होगा बे। कहाँ की? ये रे। हाँ कहाँ की है? ओ कहाँ चला गया? तो प्लस कहाँ भागेगा? ओ के बगल में, वो से दूर चला जाएगा प्लस। ये प्लस यहाँ ना चला आया, वही ना है। तो फिर ऑक्सीजन यहाँ ना है। ये प्लस में यहाँ ना देखिए सर, फाइनल रिजल्ट देखिए, फाइनल देखिए बीच में, फाइनल बस में है बात। ठीक है, गलत किया आपने, गलत किया देवसेना। शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था रेजोनेंस। ठीक है, अगर तो शिफ्ट नहीं करोगे गलत कर दो। क्या देख देख देख, अरे पागलो, ये यहाँ जाएगा बॉल तो यहाँ जाएगा। शिफ्टिंग में ये बन रहा है गधे। ये है ना शिफ्टिंग, तो रेजोनेंस गायब कर दिया कभी भी। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में अगर कम स्टेबिलिटी पहले से मिल गई तो नहीं शिफ्टिंग होता है।
बता तो दिया वहीं पर दिया, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ पा रहा हो ना? क्या इससे स्टेबल है? क्या है? नहीं है ना? क्या बेटिया क्या हुआ? नहीं है, ये ना हो पाई। हाँ एक चालाकी लगा दे सर, देखिए 6 भी हो गई, इधर शिफ्ट करके ये बच्चे करते हैं। व्हाट स्टेबल, स्टेबल से मोर स्टेबल से और स्टेबल, ठीक है। लेस से स्टेबल, स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी अगर पहले से भी कम स्टेबल आएगा तो रियल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ना हो पाई। अरे बोलो यार, अरे सन्नाटा सीखे ना। नो रीअरेंजमेंट। सर ये बताइए ना। भाई चश्मा लगाइए ना, तो एक डायलॉग है ना, चश्मा लगाइए ना। मैं 5वां 6ठा कर दिया 7वां, आपके हवाले छोड़ दिया वो 6वां 7वां 5वां और 7वां आपके हवाले करूंगा, मैं कल करूंगा। देखते कितने लोग करके आते हैं ये। हाँ उम्र के दोनों, थोड़ा सा अजीब तो दूंगा ना सर, आसान वाला बता देते हैं, कठिन वाला होमवर्क दे दिया, रिसर्च करूंगा, क्यों परेशान हो? मैं परेशान परेशान परेशान। अच्छा ये बता दो, ये भी नहीं, ये भी होमवर्क लिख लो, फिर एक मजाक करता हूँ। क्या करता हूँ? मजाक। मुझे लगा था कि शहर में कोई तो आग है, बस आने के बाद पता चला राख है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो करो इसको, करो बच्चों, करो इसका आखिरी वाला जो है वो तो रहने दे, तो घर से करना, तो मैं करूंगा नहीं आएगा तो ये वाला करके बताओ। ये तो होमवर्क है, स्पैरो वाले होमवर्क दे दिया। स्पैरो वाला, स्पैरो, जैक स्पैरो मूवी देखे हो तुम लोग? तो बोली देखी जैक स्पैरो? कौन सी मूवी देखी है? हॉलीवुड तगड़ा मूवी, तेरे को लगता है मजा आ जाए? निरहुआ चलल हिंदुस्तान देखिए, निरहुआ हिंदुस्तानी। नॉट पॉसिबल, ये कहाँ से आ गया वे? कर लेते हैं। क्या यही बनेगा? बट ये टूट जाएगा इसमें भैया। ये पता है, इसमें सिग्मा रेजोनेंस होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है आयन। समझ में आ गया? ये बेसिकली इसमें टूट गया, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला, यहाँ सिग्मा रेजोनेंस। ये बात तो पता चलनी चाहिए, ये गांव गांव तक दूर दूर तक पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो जो सीपीएम है वो सीबीसी से क्या होता है? सीपीएम स्टेबल होता है सीबीसी से, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। और ये क्या है? साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन। चन्ना मेरे या मेरे या। एक भौकाल सवाल कर दें, मतलब डर लग जाए पूरा देखकर, एकदम भौकाल, एकदम मतलब धुआं धुआं एकदम, ऐसा सवाल दूंगा। ये होमवर्क नहीं दूंगा, एक करा देता हूं, मतलब इतना डरावना है कि लोग होमवर्क देख क्या करेंगे, भाग जाएंगे ऐसे। एक भौकाल सवाल, आज की शाम अश्वनी के नाम। ये मिटा दिया रे मैंने, समझ में आ गया नहीं? एक अच्छा सवाल देखते क्यों, कौन कर पाता इसे, और कितनी शिफ्टिंग उसमें है। क्वेश्चन भी है, टोटल number of 1 to shift in following rearrangement। जादू है नशा है और पिया, जो सवाल करेगा उसको रुपया मिलेगा। ये तो मैं दूंगा 10 रुपया, तय है दूंगा 10 रुपया।
ये सवाल कर दो, मैं सोल्यूशन बताऊं कैसे करना है। 10 रुपये तय है, तय है, 10 रुपये दूंगा जो कर देगा। अब फिक्स, पैसा तुम्हारे हाथ में। चलो 10 नहीं 20 लेना, चलो। हाँ 20 में, 20 पे बेट लगाते हैं, जो करेगा वो पैसा ले जाएगा, बिस्कुट खिलाएगा सबको। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, सब कोई चाहे। जिसको भी देखे जिधर भी नजर। करो, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, सिस्टम हिला देगा पूरा एकदम। अच्छा, चश्मा मेरा पहले वाला सही था कि अब वाला सही? अभी और लगेगा तुम्हें कि सही है? अच्छा, अब जीत सर ने दिलाया है। कितना मजा आ रहा है मुझे सवाल लेकर, मैं खुश हूँ। दोनों को नहीं आ रहा। 20 रुपया मेरा बच गया रे। करो, रफ लाओ, करो, तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, फ्री टाइम है, करो। हाँ टाइम है, करो। चलो देंगे, पैसा लगाओगे तो। चलो गूगल पर डालो, गूगल पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा गूगल पर, सोचना। हाँ नहीं। चल मारूंगा ना, नहीं कोई नहीं करेगा भाई इस बार। ठीक है।
3 और 4 में मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया था, ऐसे इक्विलिब्रियम लगाया था मैंने, देखा था ना कुछ देर पहले। हाँ वही कर रहे हैं, सिग्नल इधर से कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया था। समझ पा रहे हो? 4 करेंगे फिर 4 करो करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो करा जाए, आओ मैं करता हूँ। अरे भाई 20 रुपये मेरे तो इधर बताओ बिटिया, गोल्डी किया तूने? सिरसा एक भी स्टेप नहीं आगे गया, एक स्टेप तो सभी किया होगा ना। अनस भाई कितने हैं? पहुंच तो गए हो लेकिन वहीं नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था। अरे 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 बेटा क्या बताऊं मैं तुमसे। क्लोज द डोर, जाओ बंद करो, कम से कम बताने दो शांति से। आइए, पहला शिफ्टिंग सभी लोग किए होंगे मुझे पता है। ये यहां आया होगा क्या? ये वाला तो सभी किए हैं। सही बोला क्या? अगली बात, ट्रायंगल है तीसरी, ये 1 2 कितने में जाएगी? तो क्या लग रहा है तुम्हें? क्या मान रहे थे? सारे लप्पा लगाओगे ना, वेज मान रहे थे, वेज ड्रेस मान रहे थे। ओह माय गॉड साले, ट्रायंगल है वो। अरे कार्बन है लाल, पूछना चाहिए था ना तुम्हें। साले वेज ऐसे बनाओगे, बना करो, भी टाइम है 5 मिनट, करो। करो, आई कर दो। आसमां से तले करो, एक जहां है कहीं, झूठी सच का वहां कायदा ही नहीं, अलग नहीं, चल वहां जाते हैं। करो करो करो, आए पकड़ला, इधर देख, ये यहाँ जाएगा 4, ये प्लस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा 4, ये प्लस इसको तोड़ेगा 4। टम टमाटर टम, टमाटर खाए हम। अंग्रेज का बच्चा क्या जाने होगा। आपके आंसर सही हो रहे हैं लेकिन करो तो। अब मैं कर दूंगा बेटा, मैं कर दूं। चलो तुमसे ना हो पाई, पैसा जीत गए हम, हमारा। अरे ये हमें मौका चले, मारूंगा पटक के ना, मुझे मौका देगा तू? अरे चपड़ गंजू कहेंगे।
ये कौन सा वेज ड्रेस होता है रे? ऐसा वेज ड्रेस बनाता हूं मैं? नालायक को। ये देख 1 2 2 वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस आ गया, समझे कि नहीं? समझो रे? अगला कहानी ये फिर यहाँ जाएगा, 1 2 एक शिफ्टिंग हुई है। तो बोलो, ये तो था ही था। क्या यहाँ का देखो ये बॉन्ड, ये देखो 1 2, ये बॉन्ड आ जाएगा, प्लस है, समझे? दिख रहा है कुछ? और चमकाते हैं। मुझे लगता तुम्हें चमक आ रहा होगा। अगर तुम्हें चमक रहा है तो ये भी देखो न जरा, देखो आज ये घड़ियां नसीब की हमसे मिले, लग जा गले से, हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, हंसी रात हो न हो, शायद। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है? अभी कुछ और होने वाला है। ये मेरा दिल 1 2 का शिफ्टिंग, क्या कुछ ऐसा होगा? ये अलबेला, ये दिल दीवाना बिन सजना के माने नहा, ये पगला समझाने से समझे ना। ये बॉन्ड यहाँ टूट के चला गया, ये 1 2, ये ऐसे टूट के चला, ये वाला बॉन्ड यहाँ पड़े वहां पे, 5 की रिंग, 5 की रिंग, 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं होगा। क्यों रे सन्नाटो? आंसर 7 आया, मेरे पैसे बच गए। सबसे अच्छी बात यह है मैं बच गया रे। चलो वेजिटेबल लगाते हो तू सब। अच्छा ये सवाल कर दो तुम्हें, ये पैसा है 10 रुपया, चल 10 रुपया दे दूं इसके? हाँ देता हूँ 10 रुपया, 10 रुपया होगा। अगर इस कर दोगे तो मैं आखिरी है इस क्वेश्चन, उसके बाद छोड़ दूंगा। अच्छा बोलो, अच्छा इसके लिए 10 रुपया मैं देता हूं। जादू है नशा है खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां। लल्ला लल्ला लोरी दूध बत कर लोरी न गए रूट। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब, तो दिल फाड़ देगा तुम। दिल 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 ये पागल दिल मेरा, चुपके चुपके रात दिन आंसू छुपाना याद है। अब तक हमें वो आशिकी का जमाना। तुमने सुना चुपके चुपके आंसू बहाना याद है? एक सिंगर जिनका नाम है गुलाम अली। गुलाम अली को सुने तुम लोग?
गुलाम अली, तू सब खेसारी लाल को सुनने वाले गुलाम अली को सुनोगे? पवन सिंह वही लॉलीपॉप लगा लो, गाना गाता है ना। सवाल यह है कि यही है सवाल, ये शिफ्टिंग करनी है। और पिया और पिया ओ ला 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 ला। बहुत खतरनाक सवाल है। कुछ लोग कहेंगे सर इसको शिफ्ट करिए। यहाँ रीअरेंज करेगा कि नहीं? ये वाला छाप लिए? चलो बताता हूं। अच्छा, इसे क्वेश्चन ये कहता है ना, आंसर भी दे रखा है, क्या सही है, ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं आंसर देकर बताता हूं। ये जो शिफ्टिंग है, ये आंसर दे दिया है, ये आंसर है। ये कह रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स, बताइए। ट्रू और फॉल्स बताना है, दे रखा आंसर। तुम लोग बस सन्नाटे बैठे हो, कुछ तो सोच बेटिया, कुछ तो सोचो। नून रोटी खाएंगे, पटना में ही रह जाएंगे। आज जाने की जिद ना करो, हम तो मर जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। करूं मैं? कर लिए तो क्या है? ट्रू है? देख करके दिखाना है, करके। अरे चलो तो कैसे ट्रू बताओगे ना? ये क्या बात हुई भाई? भाई ये गलत बात बेमानी है यार। ट्रू तूने बोल दिया, एक्सपेंड हो जाएगा। कुछ तो बोलो रे सूरज लाल। दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, क्या करा जाए? चलो रे, अगर मैं इसको 1 दे दूं, 2 2 3 4 5 6, यही है क्या? आओ धमाका करते हैं। क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? म्यूजिक लेता पहले। भैया ये गलत बात, चलो ट्रू बता के तू आंसर बताना कोई बड़ी बात। रुक जाओ है, और कोई है नहीं? कोई बात नहीं। देख अपने पास कितने लोग हैं? मिथाइल शिफ्ट ये भी है और ये भी है। कौन शिफ्टिंग तगड़ी होगी? बड़ी वाली, ये बड़ा वाला, ये 1 2, ये 2 से उठ के कहाँ चला जाए? 1 पर, या ये उठ के चला जाए?
ये इसके पास भी ऑप्शन था, 3 ऑप्शन है अपने पास। यहां गए चला गया, यहां पर देखना, सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। खोलो तो, खोलो, कौन है भाई? अगर या उठ के जाएगा, सोच समझ में ना क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को। आजकल 10th में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब पढ़ाना पड़ता है। पूछते क्वेश्चन सर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके सवाल खत्म नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अब वो कल क्या बताऊं, मैं बड़ा लफड़ा हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तक मैं पहुंच गया, पास पर डिपेंड करता है ये वो, क्या बताऊं मैं। आ जाओ, रग 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 रग, अरे रोगो रे, रैग्नारोक। क्या तरीका होता है नंबरिंग का? क्या मैंने यहां तक का डाला? तुम सोचो, दिमाग लगाओ, अगर तो कुछ ऐसा होगा। खोल के यार। बस आखिरी सवाल है बेटा, ये छोड़ता हूं। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यही रहने दो। यहां पर अगर तुम सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसे था, ऐसे था, ये उठ के कहां चला आया, और ये प्लस चमका कि नहीं, पहले ये बताओ। ये चमक गया, तुम देखो रिंग बढ़ गई होगी, और स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, अल्फा की संख्या बढ़ी होगी। अब तुम देखना गौर से, नंबरिंग कैसे करते हैं, ब्रिज से स्टार्ट करते हैं। ब्रिज, ब्रिज कहाँ है, यहां के यहां, ब्रिज ये है कि ये है ना, तो नंबरिंग यहां से करें। तो बताओ, अगर मैं कहना चाहूं, और देखो ध्यान से, कितने की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5, समझे कि नहीं? तो 5 की रिंग बना दे रहा हूं मैं। कितने की रिंग है देखो, 1 2 3 4, देखो ना, 1 2 5 की। अच्छा, ब्रिज यही, ब्रिज, अगर मैं इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं, तो आर्पोटन कहाँ है, तो ब्रिज यही डाल दो, ब्रिज। तो 1 2 3, अब सुनो, मैं 1 दे रहा हूं ब्रिज को, 1 दे रहा हूं, यही ब्रिज है ना। 2, देखो ब्रिज यही बना दिया मैंने, यहां आसान रहता ब्रिज बनाने में। 1 2 पर क्या है, यह है क्या, 2 3 4। अच्छा बताओ, ये 1 था, ये 2 था, 3 4, बताओ क्या बीच में यही था क्या, और किनारे पर ये, और जो बचा, कितने बचा, 1 2 जो आएगा एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 1 7। सर क्या बात, दिमाग घूम गया सर, सुनी सर कैसे होगा बेटा, ये है सवाल साइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पायरो, करेंगे, डरो मत, खतरनाक सवाल बनते हैं बेटा इस पे। आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए टॉर्क एजुकेशन, और आप लोग सुन लीजिए, कुछ पढ़ो बेटा, पढ़ो, जिंदगी झंड हो जाएगी नहीं तो, ठीक है।